ये रहे आपके कागज। जी, दरअसल मैं ये कागज। मैं समझ सकता हूं, आजकल तो इंसान खुद अपने साए पर भी भरोसा नहीं करता। और फिर मैं तो, आप जानना चाहती थी ना कि इन कागजों में क्या लिखा है। मुंशी जी, क्या लिखा है इसमें मुंशी? जी वो इसमें लिखा है कि वो टीले के पास वाली 15 एकड़ जमीन भी आप प्रवीण के नाम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहा है आपका शक्तिधर। वो तो है। अरे हाँ, कला, तुम्हारा राशन कार्ड बन गया? क्यों? तुम पंचायत घर नहीं गई थी क्या? गई थी। गजानन बाबू ने कहा कि अगर राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। सुविधा शुल्क? सुविधा शुल्क मतलब रिश्वत। 2 साल हो गए अम्मा को एक राशन कार्ड के लिए इधर से उधर चक्कर काटते हुए। लेकिन राशन कार्ड तो 15 दिन में बन जाता है। सिर्फ 15 दिन में? हाँ, अरे मेरे अब्बू ने भी सरपंच जी से दस्तखत करवा के अर्जी दी थी। सर्कल ऑफिस गए, एक फोटो दिया और बस 15 दिन के अंदर राशन कार्ड हाथ में। कार्ड बनवाने से कोई फायदा नहीं है बहन जी। अरे कैसी बात कर रही हो सरोज? राशन कार्ड से ही तो सस्ते दामों में चावल, चीनी, गेहूं ये सब मिलता है। पता नहीं कौन सी दुनिया में मिलता होगा। हाँ, आप चमेली से पूछ लो। हाँ बहन जी, सरोज बिल्कुल सही कह रही है। हम लोगों के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन उसका फायदा क्या जब राशन की दुकान पर राशन ही ना मिलता हो। और क्या, महीने में 15-20 दिन तो लाला अपनी दुकान बंद रखता है और जब दुकान खुलती है तो उसके पास राशन नहीं होता। उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। अरे तेरे साथ ही नहीं, सबका हाल यही है। किस्मत है, क्या कर सकते हैं। क्या करे क्या मतलब? अरे ये हमारा हक है और अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे गजानन बाबू जी, सुना है आजकल आप सुविधा शुल्क ले रहे हैं अपनी सेवाओं के लिए। किसने कहा आपसे? अरे कहना क्या है, सारे गांव में चर्चा है। ऐसा तो कुछ नहीं। गजानन बाबू, कुछ लोगों को आजकल राशन कार्ड को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। और मुझे ये भी पता चला है कि कई लोगों के अब तक राशन कार्ड ही नहीं बने हैं। किसने कहा आपसे? जरूर उस पत्री की। आंगनवाड़ी की कुछ बहन जी आई थी मेरे पास, उन्होंने ही मुझे बताया।
और मुझे ये भी पता चला है कि कई दिनों से लाला की दुकान पर राशन भी नहीं मिल रहा है। अब इस बारे में हमें क्या पता। अब पंचों का काम लोगों का राशन कार्ड बनवाना या राशन देना थोड़ी है, क्यों जी? बिल्कुल जी, पहले क्या कम काम है हमारे सर पे। लेकिन अपना गांव तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना। और फिर पंचायत में होने के नाते तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आपको नहीं लगता कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए? जी भाई वाह, क्या बात है। चाय पी के सफर की थकान दूर हो गई। अरे बंटी भैया, इमरान मियाँ की चाय की दुकान दुनिया भर में मशहूर है। अरे क्या बोल रहे हो लल्लन भाई, पूरी दुनिया में? हाँ इमरान भाई, अरे राजपुरा में मशहूर तो पूरी दुनिया में मशहूर। क्यों बंटी भैया, झूठ तो नहीं बोल रहे हम? नहीं नहीं लल्लन भैया, आप कभी झूठ कहते हैं क्या? तो झूठ के ऊपर एक शेर याद आया। इरशाद। इरशाद लल्लन मियाँ, इरशाद। ये बात हुई ना इमरान भाई। हाँ तो अर्ज किया है। हाँ, आप वाला अर्ज किया है। तो बुजुर्गों ने कहा है कि झूठ मत बोलो। वाह भाई वाह, क्या बात। गांधी जी ने कहा है कि झूठ मत बोलो। वाह वाह। और चाय का असली मजा लेना है तो बिस्कुट का पैकेट खोलो। बहुत खूब लल्लन भैया, बहुत खूब। लल्लन ने शायरी की ऐसी मैयत निकाली है, लल्लन ने शायरी की ऐसी मैयत निकाली है कि लगता है इसके दिमाग का माला उस राशन वाले की दुकान की तरह खाली है। बहुत खूब इमरान भाई। इमरान भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। वो औरत कह रही थी कि यहाँ राशन नहीं मिलता, जबकि मैं हर तीसरे हफ्ते यहाँ से चीनी, चावल और गेहूं के बोरे अपने ट्रक में लाद कर ले जाता हूँ। चीनी, चावल और गेहूं के बोरे? हाँ, अरे यही राजपुरा के गोदाम से। किसका है गोदाम? और अगर नजर ना घुमा सको तो तबादले की चिट्ठी पहुंचा दो इस एडीएम साहिबा के पास। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।